उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है रायबरेली। और रायबरेली जिले में एक स्टेशन रेलवे होता है जिसे रायबरेली स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वहाँ से एक शाम को ट्रेन चलती है। दिन में जो वो ट्रेन चलती है शाम टाइम, वो ट्रेन इलाहाबाद के लिए रवाना होती है। और उस ट्रेन के अंदर एक लड़की जो होती है वो भेलपुरी बेचती है। और भेलपुरी जो वो बेचती है वो ट्रेन के डब्बे में जैसे ही सबको भेलपुरी के बारे में बताती है, बताकर एक सीट के सामने आती है। और जिस सीट पर वो लड़का जो बैठा होता है वो जैसे ही उस लड़की को देखता है, और जो वो लड़की होती है वो लड़की जैसे ही उस लड़के को देखती है तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और देखकर जो लड़की होती है वो रोने लगती है, क्योंकि वो जिस लड़के को देख रही थी वो लड़का कोई और नहीं, उसका पति था। आइए दोस्तों, ऐसी एक कहानी के बारे में जानेंगे। जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बना रहे। उत्तर प्रदेश के एक रायबरेली जिला होता है। उस जिले में एक राहुल नाम का एक लड़का होता है जो अच्छा खासा होशियार था, देखने में भी अच्छा लड़का लग रहा था। वो 12th की पढ़ाई पढ़ रहा था। तो जो लड़का इंटर में पढ़ता है उसकी शरीर और कद और उसका जो रंग था वो काफ़ी अच्छा था। उसके देखते हुए उसके घर वालों ने सोचा कि बेटा, अब तुम इंटर की पढ़ाई पढ़ने के बाद तुम्हारी पढ़ाई तो होती रहेगी, इसके साथ तुम्हारा शादी करने का जो रिश्तेदार शादी के लिए आ रहे हैं वो तुम्हारी शादी, कोई अच्छी सी लड़की अगर आ जाए तो तुम्हारी हम शादी कर देंगे। तो वो लड़का कहता है कि पापा अभी मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मेरी शादी करना। लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने बात नहीं मानी। बोले बेटा, हमारी इच्छा है कि तुम्हारी शादी टाइम से हो जाए। ये सारी बातें जब वो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो जब कहते हैं तो जो राहुल होता है वो मान जाता है। ठीक है, अगर कोई अच्छी लड़की आ जाए तो देख लें आप, अगर पसंद आ जाए तो शादी करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। दोस्तों, ऐसी एक लड़की का रिश्ता आता है, जो लड़की का रिश्ता आता है। और जो राहुल होता है जब वो उस रिश्ते को देखता है और देखने के बाद वो जो लड़की होती है उसका नाम शिवानी होता है। और जैसे ही वो उस शिवानी को देखता है, और जो शिवानी भी काफ़ी सुंदर देखने में लग रही थी, तो दो देखकर वो शिवानी को जीवन साथी के रूप में चयन कर देता है। चयन करने के बाद इधर राहुल के माँ बाप जो होते हैं वो उस शिवानी नाम की लड़की के साथ राहुल की शादी करा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही राहुल की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद राहुल अपने घर आता है। घर आने के बाद ऐसे ही धीरे धीरे समय कटने लगता है। तो जो राहुल होता है वो कहता है कि मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। तो वो पढ़ाई के लिए अपना लगातार प्रयास कर रहा था और सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोई किसी सरकारी गवर्नमेंट में मेरी जॉब लग जाए तो मेरा आगे का जो जीवन है वो अच्छे से करने लगेगा। इधर जो वो शिवानी थी वो भी सोच रही थी कि हाँ, आप पढ़ने की इच्छुक हैं तो आप पढ़ते रहिए। जो वो राहुल था उसने कहा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ शांत वातावरण चाहिए, यहाँ घर में पढ़ाई बन नहीं पाती है। तो वो कहता है अपने पापा से कि पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए कोटा जाना पड़ेगा। तो जो उसके माँ बाप होते हैं वो राजी हो जाते हैं। इसके लिए वो अपनी शिवानी पत्नी से पूछता है। तो शिवानी कहती है ठीक है, आपको अगर पढ़ाई करने के लिए जाना है तो आप चले जाइए। तो जो राहुल होता है वो यहाँ से कोटा के लिए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। इधर जो शिवानी होती है वो राहुल को हाल चाल पूछती है। शाम को सुबह कॉल करके खाना खाया कि नहीं खाया, खाना बनाया या नहाया धोया कि नहीं धोया। तो वो लड़का कहता है हाँ, मैंने खाना पीना, सारी कहानी शिवानी अपनी जो उसकी पत्नी थी उसको बता देता है। इधर जो
शिवानी होती है वो शाम को कॉल, दिन में कॉल जो करती है, उससे उसके जो पढ़ाई का समय था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने शिवानी से कहा कि तुम मुझे इतना कॉल ज़्यादा ना किया करो, दिन में एक बार ही पूछ लिया करो हालचाल हमारे बारे में, क्योंकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और मुझे मेरा एग्ज़ाम लगा है, इसलिए मुझे पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। ये सारी बातें जैसे ही वो शिवानी को बोल देता तो शिवानी को गुस्सा आ जाती है। जो शिवानी होती है वो गुस्सा हो जाती है। गुस्से होने के बाद जैसे ही शिवानी को वो यहाँ से ज़्यादा संपर्क नहीं करता है तो उसे उस शिवानी जो होती है वो अपने एक बॉयफ्रेंड जो उसका पुराना था उस बॉयफ्रेंड से संपर्क कर लेती है और संपर्क करके वो अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करने लगती है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है शिवानी का, वो उसे इतना बहलाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बना के रखूं। बहुत सारी बातें उससे शिवानी से कहता है। इधर जो शिवानी होती है उसका जो प्रेम था पहले राहुल की तरफ, वो अब उसके बॉयफ्रेंड की तरफ हो गया था। जब राहुल वहां से कोटा से पढ़कर जब उसका एग्जाम था, एग्जाम देता है वो इलाहाबाद में जाके, और एग्जाम देने के बाद वो जैसे ही घर आता है और घर आकर वो अपनी जो उसकी पत्नी होती है शिवानी, उसका जो व्यवहार और जो उसका लगाव पहले जैसा नहीं था, तो वो ये सारी बातें समझ रहा था। तो मोबाइल ऐसे ही उसका बेड पे रखा था, तो उसने जैसे ही राहुल ने मोबाइल शिवानी का उठाया तो उसमें नंबर जो था वो डिलीट था, पर उसके अंदर जो मैसेज पड़ा था वो उस लड़के के नाम से ही पड़ा था। जैसे उसने ये सारी बातें पढ़ी मैसेज में, पढ़ने के बाद उस लड़के ने मन ही मन में जान तो लिया ही था, पर उसने उस नंबर पर एक कॉल लगाई और कॉल लगा के जानकारी चाहिए कि इस नंबर पर कौन बोल रहा है। तो जैसे ही वो लड़का जो शिवानी का बॉयफ्रेंड था वो जैसे ही राहुल अपने नंबर से कॉल लगाता है तो उधर से शिवानी का जो बॉयफ्रेंड था वो बोलता है, और वो जब कहता है कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि नंबर मेरा गलती से लग गया, ये नंबर मैंने कहीं और लगाया था। तो जो राहुल होता है वो समझ तो जाता ही कि इस नंबर पर लड़का बोल रहा है, आखिर ये एक बार नहीं इसकी हजारों कॉल इस पर चढ़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं इस पर इससे शिवानी इसे जानती जरूर है। ऐसी ही जब शाम होती है तो शाम होते होते दोस्तों वो जो लड़का होता है वो उस लड़के के बारे में राहुल जो होता है वो शाम को पूछता है कि ये मैंने एक नंबर डायल किया था, इस नंबर पर एक लड़का बोल रहा था, ये लड़का कौन है तुम्हारा और क्या लगता है। तो ये सारी बातें वो अपनी शिवानी से पत्नी से कहता है, तो शिवानी होती है वो एकदम डर सी जाती है और सोचती है कि इन्हें कैसे पता चल गया। तो वो एकदम हादफा में बोलने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। लेकिन खैर ये सारी बातें जो राहुल था वो सारी बातें ये नोट कर रहा था मन ही मन में। इसके बाद राहुल राहुल इसके बाद जो शिवानी होती है वो कहती है मुझे अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए। तो राहुल होता है वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। जो शिवानी होती है वो अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर वो वहां पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, क्योंकि वो लगातार शिवानी के संपर्क में था। तो घर जाकर वो अब यही सोचती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूं, कैसे इसके साथ रहूं, कैसे मेरा इसका शादी हो जाए, क्योंकि वो शादी का बहुत ही सपना दे रहा था शिवानी को। तो वो अपने माँ बाप से जाके राहुल के बारे में कहती है कि मुझे राहुल परेशान करता है, बहुत मारता है, पीटता है और बहुत अकड़ता है, और जब भी कॉल करता है तो हमेशा गाली देता है मुझे। ये सारी बातें उसने अपने मम्मी पापा से कही, तो अपनी जो उसकी माँ थी उसके माँ के सामने कही। तो जो
लड़की थी, जब वो रोने लगी तो हर किसी के माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी लड़की कहीं ना कहीं खुश नहीं है, दुखी है। जब ये बातें सब उसने नोट की तो नोट करने के बाद उसकी माँ ने कहा कि अब हम अपनी शिवानी को राहुल के साथ उसके घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारी लड़की को दुखी रखता है। इधर जो बॉयफ्रेंड था उससे पूरा उसका संपर्क था, वो अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातचीत करके बता रही थी कि मैंने घर वालों से बोल दिया तुमने जैसा बोला, अब हम कैसे मिलें कैसे नहीं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, इसके सलाह के लिए तुम एक केस दायर कर दो ताकि तुम्हारा इससे तलाक हो जाए, उसके बाद तुम मेरे साथ में आ जाना, हम लोग शादी कर लेंगे। तो वो उसके लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर एक मेंटेनेंस का उस पर मुकदमा डाल देते हैं और उसके साथ उस पर दहेज उत्पीड़न का भी मुकदमा डाल देते हैं। और जो उनके लॉयर होते हैं, एडवोकेट, वो सारी बात सुनकर उनका केस डाल देते हैं। और केस डालने के बाद जैसे ही इधर जो राहुल था वो सोचता है कि काफी दिन हो गए अंजलि को जाए हुए, ना कोई कॉल कर रही है ना मैसेज कर रही है, मैं कॉल करता हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ जाता है, क्योंकि शिवानी ने यहाँ की सिम तोड़ रखी थी, क्योंकि इसलिए कि मुझे ये परेशान ना करे, ये मुझसे कॉल ना कर पाए। राहुल सोचता है हो सकता है मोबाइल टूट गया हो या कहीं पानी में गिर गया हो, मोबाइल ना सुधरा हो। तो राहुल जैसे ही ससुराल जाने के लिए सोचता है तो उधर से जो कोर्ट में उनके माँ बाप ने जो मुकदमा दायर कर रखा था, वो उसका जो नोटिस सरकारी आता है सम्मन, वो रजिस्टर द्वारा या डाक के कर्मचारी द्वारा उन तक, राहुल तक घर पर आ गया। जैसे ही राहुल ने उससे देखा तो उसने उसमें लिखा था कि मेंटेनेंस, दहेज पीड़न, और ये 2-3 मुकदमे लगा रखे हैं, मारने के, पीटने के। तो वो कहता है ठीक है मैंने तो ऐसा किया नहीं, पर शिवानी की पता नहीं क्यों किया ऐसा उसने। तो वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो भी जवाब, राहुल जो होता है वो अपने वकील करता है, वकील करने के बाद वो भी अपना जवाब देता है कोर्ट में। जब कोर्ट में जवाब देता है तो सामने पेश होता है, और जो लड़की के मम्मी और पापा थे शिवानी के, वो जैसे ही कोर्ट में मिलते हैं, जो लड़का जब सामने पहुंचता है तो वो लोग राहुल के आगे सर सा झुका लेते हैं। लेकिन अभी भी शिवानी के मम्मी पापा को ये पता नहीं था कि आप हमारी लड़की में ही कमी है, क्योंकि लड़का इतना सीधा था राहुल। तो वो सारी बात कहता है कि मैंने ना तो पीटा है, ना मैंने मारा है, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, आपने हम पर ये केस कर दिया। अगर आपकी लड़की हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, इधर जो कोर्ट होती है, कोर्ट उस पर मेंटेनेंस बांध देती है जो प्रति माह का जो बनता है। उधर वो कुछ अनएम्प्लॉय था उस समय, उसकी कोई आय नहीं थी, तो सरकार जो जज साहिबा होती हैं वो उस पर उतना ही मेंटेनेंस लगाती हैं जितना वो महीने का दे सके। तो इधर जो शिवानी थी उसके खाते में उसका पैसा जाने लगता है, और उसके साथ उस जो जेवर एवर लाई थी वो उसके पास था ही। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करती है कि उधर से पैसे भी आने लगे हैं, अब हम लोग क्यों नहीं भाग चले। इधर जैसे ही शिवानी को एक दिन मम्मी पापा जो थे वो कहीं रिलेशन में, रिश्तेदारी में, निमंत्रण में गए हुए थे, जो शिवानी होती है वो उसे मौका मिलता है कि आज क्यों ना घर से निकला जाए। जो उसका बॉयफ्रेंड था उससे बातचीत कर रहा था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती और बुलाकर अपना बैग पैक कर देती है, और बैग पैक कर कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो घर से निकल जाती है। जब ये सारी बातें निकल जाती है, उसकी मम्मी पापा जब लौट कर घर पर आते हैं तो देखते हैं कि घर में शिवानी नहीं है। जब पता लगाते हैं तो पता चलता कि शिवानी जो आपकी लड़की थी वो
किसी एक लड़के के साथ में आज शाम को ही निकल गई, यानी कि वो भाग गई। जब ये सारी बातें वो उनके मम्मी पापा को पता चलती हैं तो वो बहुत ही फूट कर रोने लगते हैं, फूट फूट कर, कि मैं तो अपनी लड़की के बारे में इतना अच्छा सोच रहा था, आखिर मेरी लड़की ही गलत थी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि राहुल जो था वो बहुत ही सही और सज्जन लड़का था। मैंने बहुत गलत किया, उस पर केस किया और अपनी लड़की पर मैंने इतना भरोसा कर लिया। दोस्तों, ऐसी इधर जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चली जाती है, जो राहुल होता है उसे कहीं से धीरे से पता चल जाता है कि जो शिवानी थी वो घर से भाग गई है और वो अब वहाँ मायके में भी नहीं है, ना अपने घर पे है, ना अपने मम्मी पापा के साथ में। तो वो कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट में अपनी बात कहता है अपने वकील से। तो वो जो वकील उनके होते हैं वो उस बात पे कहते हैं कि सरकार जो आप महीने का जो मेंटेनेंस राहुल से ले रहे हैं, वो जो लड़की थी उसने दूसरी शादी कर ली और वो दूसरे लड़के के साथ चली गई। तो ये प्रावधान नहीं होता है कि अगर वो शादी कर ले तो फिर जो लड़के साथ शादी होती है वो उसको मेंटेनेंस दे। तो कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद जो उसकी केसेस थे वो सारे उससे बोल दिया कि ठीक है, मैं ये मेंटेनेंस बंद कर दिया। बंद होने के बाद तो जो शिवानी थी उसने सोचा कि अब तो पैसे आएंगे और साथ में रहेंगे बॉयफ्रेंड के, खूब ऐश करेंगे, आराम से घूमेंगे। इधर जब सूचना उस लड़की की माँ बाप जब कोर्ट में आते हैं तो वो राहुल के सामने रोने लगते और कहते हैं, बेटा कि हमसे गलती हो गई, तुम एक सही लड़के थे। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको समझाने का प्रयास किया था, पर हमें इस बात की पूरी जानकारी हो चुकी थी, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। तो जो लड़की शिवानी के मम्मी पापा होते हैं लड़की के, वो बहुत बेचारे सर झुका लेते हैं और सर झुकाकर वो कहते हैं कि मेरी जो लड़की थी अब वो मेरे लिए मर चुकी है। वो सारे अपने रिश्ते उस शिवानी से खत्म कर लेते हैं और खत्म करने के बाद जो शिवानी होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अच्छे से वहाँ ऐश कर रही थी, क्योंकि उसके पास पैसा था और पैसा जो मिला था उस पैसे से वो ऐश कर रही थी। जो उसके साथ उस लड़के राहुल का जो जेवर था, उधर वो जो लड़का होता है वो 1 साल तक तो उसके साथ में दिन ऐसे ही गुजर कट जाते हैं और 1 साल तक वो उसके साथ में अच्छे से रहता है, खाता पीता साथ में। जब जैसे ही पैसे खत्म होने लगते हैं, जब उस लड़के को कमाने की अब जरूरत पड़ने लगती है, तो यही जो इम्तिहान स्टार्ट होता है जीवन का। जब लड़का उस लड़की को बारे में जब वो कमा के खिला दे तो लड़का अच्छा था वो, पर ऐसा उसका बॉयफ्रेंड नहीं करता। एक दिन शाम होती है और शाम होकर वो कहता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बाहर होते ही मैं सुबह तक आ जाऊंगा, मेरा थोड़ा काम है पर्सनल। वो लड़का चला जाता है और वो उसी रूम में जो शिवानी होती है रहती है। और वो जो लड़का जाता है वो लौट कर तो सुबह आता ही नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है और शाम से फिर सुबह हो जाती है। तो शिवानी जान जाती है, जब नंबर लगाती तो स्विच ऑफ जाता है, उससे कोई संपर्क नहीं होता। तो शिवानी इतनी रोती है रूम में कि इसके खातिर मैंने अपने पति को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और आज देखो मुझे ये छोड़कर चला गया। जब ये स्थिति उसकी इतनी खराब हो जाती है, जो मकान मालिक होता है, जो किराएदार, वो भी आता है और उसे रूम से निकाल देता है, क्योंकि उसका किराया नहीं जमा हो रहा था। इधर शिवानी दर दर की दो ठोकरें खा रही थी, उधर भटक रही थी। एक दिन जो राहुल था, जिसके साथ इसने तलाक ले लिया था, जिसके साथ इसने केस कर रखा था, इधर उस लड़के का जो उसने एग्जाम दिया था, उसका इलाहाबाद में इंटरव्यू होना था। तो वो अपने रायबरेली स्टेशन पर आया, वहां से शाम को ट्रेन इलाहाबाद के लिए जाने को थी। तो वो उस ट्रेन पर जैसे ही शाम को बैठता है, तो बैठकर जैसी ट्रेन वहां से शाम को चलती है,
तो थोड़ी दूर चलती है तो उसे कुछ भूख प्रतीत होती है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख सी लग रही है, कुछ बेचने वाला आ रहा है लगता है। तो जो शिवानी होती है वो वहीं स्टेशन पर अपनी कोई पैसे का जरिया नहीं था तो उसने सोचा स्टेशन पर ही खा लेती थी, स्टेशन पर ही सो जाती थी। तो उसने जो भेलपुरी का काम था वो उसने स्टार्ट कर दिया था। ट्रेनों में भेलपुरी बेचा करती थी, उससे जो पैसे बचते थे उससे खाना खा लेती थी और स्टेशन पर ही सो जाती थी। जैसे ही वो भेलपुरी बेचते बेचते डब्बे में आ रही थी, इधर जो जनरल का डब्बा था उस पर राहुल ऊपर लेटा हुआ था। जैसे ही उसे आवाज लगती है कि कोई लगता है खाने पीने वाली चीज बेचते हुए आ रहा है, तो वो जैसे ही उठकर बैठता है और देखता है कि 4-5 लोग खड़े उस भेलपुरी वाले से भेलपुरी ले रहे थे। वो जैसे ही भेलपुरी वाली उन लोगों को बेच देकर जैसे ही आगे बढ़ती है तो राहुल जो लेटा होता है वो वहीं से कहता है कि एक भेलपुरी हमारे लिए भी बना दो। जैसे ही वो ये बात कहता है तो शिवानी जैसे ही बनाती तो वो जैसे ही जब शिवानी उसे भेलपुरी देती है तो जो राहुल ऊपर लेटा था वो जैसे ही उठकर भेलपुरी को पकड़ने के लिए उठता है, जैसे ही वो देखता है तो वो शिवानी की तरफ देखता ही रहता और सोचता है कि ये तो शिवानी है जो मेरी पहले पत्नी थी। शिवानी उस राहुल की तरफ देखती और देखकर सर झुका लेती है। तो राहुल बोलता है कि क्या तुम शिवानी हो? तो जब इतनी बात कहता है तो शिवानी रोने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। तो वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया जिसके साथ तुम चली गई थी? तो वो रोने लगती है और सारी वाक़ात हालात अपने बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर राहुल उसकी जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं उनसे कॉल करता है और कॉल कर कर कहता है कि शिवानी मिल गई है, ट्रेन में है और ये काम कर रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो उसके मम्मी पापा उससे मना कर देते हैं राहुल से कि मैंने उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं, वो कहाँ है क्या कर रही है। लेकिन फिर भी राहुल फिर अपने घर पर कॉल करता है और कहता है कि शिवानी मुझे ट्रेन में मिली हुई है, क्या मैं घर पर ले आऊं? तो घर वाले उसके भी सारे मना कर देते हैं कि उस लड़की से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसको यहाँ पर मत ले आना। फिर भी राहुल जो होता है वो बहसते बहसते जब आगे स्टेशन पर पहुंच जाता है तो स्टेशन पर जब उतरता है तो उसे शिवानी को भी उसी स्टेशन पर उतार लेता है और उनके मम्मी पापा को बुलाता है और बुलाकर फिर उन्हें वहीं समझाता है। लेकिन उसके जो शिवानी के माँ बाप होते वो नहीं मानते, वो उसे रखने के लिए तैयार नहीं थे शिवानी को। जो राहुल नाम का जो लड़का था वो बाद में कहता है कि शिवानी अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती, मैं पढ़ने गया था, तुमने ऐसा क्यों किया? उसी बीच तुम मेरी पढ़ाई के कारण मैंने तुमसे बोल दिया और तुमने इतने सारे फैसले ले लिए जीवन में, हमारे केस कर दिए, हमारे ऊपर इतना सारा कर दिया, फिर अपने माँ बाप का भी तुमने सर झुका दिया, वहाँ पर भी नहीं रही। तो वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि हमारे घर वाले भी मना कर रहे हैं। तो वो बहुत रोती है, इतनी रोती है कि बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद वो जो शिवानी होती है वो फिर वहाँ से चली आती है, फिर ट्रेन पर अपनी भेलपुरी बेचने के लिए। वो जान जाती है कि अब ये मुझे नहीं रखेंगे। इधर जो शिवानी के माँ बाप होते हैं उन और जो शिवानी की एक छोटी बहन और थी उसके साथ जो राहुल था उसी के साथ में छोटी बहन के साथ वो उसका राहुल के साथ रिश्ता कर देते हैं और जैसे ही वो रिश्ता राहुल का जो उसकी छोटी बहन थी साली थी उसके साथ उसकी शादी हो जाती है दोबारा से। शादी होकर जैसी उसकी शादी होती है तो उसका उधर चयन हो जाता है, चयन होने के बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और राहुल की नौकरी लगने के बाद वो एक दिन फिर उसी ट्रेन पर जा रहा था। तो जो भेलपुरी बेच रही थी उसकी पत्नी जिसका नाम शिवानी था वो उस दिन भी उसको उसी ट्रेन में मिल गई और मिलते ही वो जैसी देखी तो रोने लगी और
माफ़ी मांग रही थी बहुत कि मुझे अब साथ में रख लो। मेरा जीवन में जो गलती हुई उसका मुझे बहुत बड़ा पछतावा है। लेकिन जो राहुल होता है वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए थे जीवन में, जैसे तुमने एक भी मेरा मौका नहीं लिया। अब मैं क्या करूं, तुम्हारे मम्मी पापा ने ही मेरी साथ तुम्हारी छोटी बहन के साथ शादी कर दी, और जिस दिन शादी की उसके ठीक 1 महीने बाद हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब मैं क्या करूं बताइए, आप ही बता दो। तो फिर वो कुछ कह नहीं पाती और अपना शर्म से सर नीचे ही झुकाती खड़ी हो रहती है और रोती रहती है। फिर जो उसकी बहन होती है वो राहुल के साथ में चली जाती है, और जो शिवानी होती है वो फिर वही ट्रेन पर वो यही कहता है कि अब आप अपना भेलपुरी बेच रही हो, इससे ही बेच कर अपना जीवन काटो, कैसे भी काटो, मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं। उसके बाद दोनों लोग स्टेशन पर उतर जाते हैं और अपनी जॉब करने के लिए वो चला जाता है, और शिवानी जो होती है वो ट्रेन में अपना जो भेल पूड़ी बेच रही थी वो अपनी बेचने लगती है। दोस्तों, इस जो कहानी थी वो मैंने आपको पूरी बताई। इस कहानी से आपको जो भी समझ में आया हो उस कहानी में हमें कमेंट और लाइक